नमस्कार, मैं डॉक्टर ज़ुबैर खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय बूंदी में स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं कि आपने सफलतापूर्वक बीए पार्ट प्रथम वर्ष में राजकीय महाविद्यालय बूंदी में प्रवेश प्राप्त किया। साथ ही आप लोगों ने भूगोल विषय को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चुना और आज हम भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र पर्यावरण भूगोल का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। हमारा प्रथम अध्याय पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा है। वह सारी स्थितियां, परिस्थितियां एवं प्रभाव जो किसी भी प्राणी अथवा प्राणियों के विकास पर चारों ओर से प्रभाव डालते हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाते हैं। हमारी पृथ्वी स्वयं में एक जीवित कोशिका है और इसके चारों ओर का वातावरण इसकी रक्षा का एक कवच है। किंतु औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय से ही पर्यावरणीय विध्वंसता के कारण जागरूकता बढ़ी है। जल, शुद्ध वायु प्रकृति की ऐसी देन है जो पृथ्वी पर विद्यमान सभी प्राणियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्रकृति के इन तत्वों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं। प्रकृति को बचाने तथा हमारी जिम्मेदारी को निश्चित करने के लिए संपूर्ण विश्व समुदाय का ध्यान इस विश्वव्यापी ज्वलंत समस्या के समाधान के लिए आकर्षित करने हेतु 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण का अर्थ मनुष्य के चारों ओर एक ऐसा पर्यावरण है जो मानव की बुद्धि और प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों की देन है। प्रकृति द्वारा बनाए इस तरह के पर्यावरण को प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण कहते हैं। भौगोलिक पर्यावरण में वे सभी परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो प्रकृति मानव को प्रदान करती है, जैसे पृथ्वी, ऋतुएं, फल फूल, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर आदि। कुछ वैज्ञानिकों ने पर्यावरण शब्द की तुलना हैबिटेट या मिलियू शब्द से की है, जिसका अभिप्राय समस्त प्रकृति से है। पर्यावरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एनवायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। एनवायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनविरोनर शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय समस्त पारिस्थितिकी अथवा परिवृत्ति से होता है। इसके अंतर्गत सभी स्थितियां, परिस्थितियां, दशाएं तथा प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जो कि जैव अथवा जैवीय समूह पर प्रभाव डालती हैं। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उसके जीवन व क्रियाओं पर प्रभाव डालती है। इस प्रवृत्ति में मनुष्य से बाहर के समस्त तथ्य, वस्तुएं, स्थितियां तथा दशाएं सम्मिलित होती हैं, जिनकी क्रियाएं मनुष्य के जीवन विकास को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कई विद्वानों ने इसे इस प्रकार से परिभाषित किया। फिटिंग के अनुसार जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, अर्थात जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर वातावरण कहलाता है। टांसले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। हर्स्कोविट्ज के अनुसार वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण विभिन्न अंतर्निर्भर घटकों, सजीव एवं निर्जीव के मध्य सामंजस्य एवं पूर्णता की अवधारणा है। पर्यावरण का निर्जीव घटक 5 मुख्य घटकों में विभाजित है, जैसे ऊर्जा, पानी, मिट्टी, हवा एवं अंतरिक्ष। सजीवों को अनेक उपघटकों में बांटा जा सकता है जो ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही समाप्त। हाँ, इन्हें एक दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार सजीव तथा निर्जीव में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। एक स्वरूप में यदि कोई उत्पादक है तो वह दूसरे रूप में उत्पाद भी हो सकता है। यही प्रकृति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्दी ही हम अगले अध्याय के साथ मिलेंगे।